Good morning, students. I hope all of you are well. Dear students, in last lecture we have done exercise 3.1 and 3.2. Today we are going to start exercise 3.3 by substitution method. Substitution method का मीनिंग होता है एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। वहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो वन वेरिएबल के अंदर बन जाएगी और फिर वन वेरिएबल के आने के बाद हम उसको सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको जहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर देंगे। ये है हमारा प्रोसेसर। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो बेटा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाल ली s की और वो क्या आ गई 3 प्लस। सपोज दैट इज अ स्टार, हमने इसको स्टार मान लिया और यहीं छोड़ दिया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। हर क्वेश्चन का यही प्रोसीजर है। जाके हमने s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। 3 प्लस t/2 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया, नीचे 3 है। नाउ टेक 6 एज एलसीएम। 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। इस 6 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 30 एंड वैल्यू ऑफ t इज 5 6 30. Then you get value of t. Now put the value of t in equation star. Then you get as 3 plus 6, that is now. Now most important part of these questions are the verification of the answer. How you can verify the answer? You put the value of s and t in equation first. If you get left hand side is equal to right hand side, then your answer is correct. S is 9 minus t is 6, that is equal to 3. That is your left hand side, and you have right hand side is also 3. That means your answer is correct. There is no need to check the answer from the last page of the maths book. In next question, students, we have the statement of the question is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. The first line is main part of the question. देखो क्या कह रहा है। जो टैक्सी चार्जेस है ना सिटी के अंदर, क्या कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर क्या क्या है, मतलब किराए के अंदर फिक्स्ड चार्ज किसके साथ, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स्ड चार्ज के साथ जो साथ साथ डिस्टेंस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिक्स चार्ज तो है उसके साथ और क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कवर की गई है उसके लिए भी चार्जेस हैं। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम कहीं रूम पे रह रहे हैं तो हमें पहले सिक्योरिटी पेड करनी पड़ती है, सिक्योरिटी और फिर मंथली चार्ज होते हैं वो अलग से होते हैं। उसी तरीके से ये कह रहा है, अगर कोई टैक्सी में सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है टैक्सी के अंदर, तो उसको फिक्स चार्ज तो देने ही देने हैं। फिर जो बाद में उसको देना पड़ेगा रेंट, मतलब फेयर उसको जो सबमिट करवाने पड़ेंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से करवाने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपये देने पड़े और 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप बताओ वो 25 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लेट द फिक्स चार्ज, क्या मान लेंगे हम, लेट द फिक्स चार्ज, क्योंकि जब तक हमें फिक्स चार्ज नहीं पता होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सपोज कर लिया हमने ₹x माने। अब चार्ज पर किलोमीटर, टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का कितना रुपये ले रहा वो y मान लिया। देखो बच्चों, अब मैं आपको कह रही हूँ फिक्स चार्ज तो टैक्सी का मान लो 5 रुपये और पर किलोमीटर के हिसाब से फिक्स चार्ज तो आप 50 मान लो
और पर किलोमीटर के हिसाब से जो टैक्सी का चार्ज है वो आप मान के चलो 70 रुपीज़, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर मान लो आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 120। 1 किलोमीटर जा रहे हो, फिक्स चार्ज तो देना ही है, और 70 किलोमीटर 1 किलोमीटर के हो गए, टोटल 120 दे के आपको वो वहाँ छोड़ देगा। 120 यू हैव टू पे 120 रुपीज़। फिर आप मान के चलो आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो यू हैव टू पे 190। कितने पे करने पड़ेंगे? 190। अब इसी हिसाब से देखो, फिक्स चार्ज हम यहाँ क्या करे थे, फिक्स चार्ज के अंदर 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर के पैसे ऐड कर देंगे। फिक्स चार्ज के अंदर 2 किलोमीटर जा रहा है तो 2 किलोमीटर के पैसे ऐड कर देंगे। फिक्स चार्ज के अंदर 3 किलोमीटर जा रहा है तो 3 किलोमीटर के पैसे ऐड कर देंगे। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पहले जा रहा है वो भाई 10 किलोमीटर, कितना जा रहा है वो? 10 किलोमीटर। तो एक्स फिक्स चार्ज तो कर ही दिया हमने, और अब पर किलोमीटर वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितने पैसे हो गए? 10 वाई। अब वो तो हमें टोटल अमाउंट भी तो दे रहा है कि वो कितने पैसे दे के उतरा है गाड़ी से, तो वो 105 रुपीज़ दे के उतरा है। ऐसे ही वो जा रहा है 15 किलोमीटर। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? एक्स प्लस 15y, और कैसे कितने पैसे उसने टोटल दिए? 155। अब आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर दो, किसी भी मेथड से आप इस x और y की वैल्यूज़ निकालो। हम कर रहे हैं इसको अनसब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में से, ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो साइन चेंज कर देंगे हम, ये कैंसिल हो गया, ये -5y इज इक्वल टू -50। y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 10 है तो x की क्या आ गई? x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 रुपीज़। मतलब जो फिक्स चार्ज था वो तो 5 रुपये निकल रहा है, ठीक है। फिक्स चार्ज कितना हो गया? 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़। अब वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 100 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? ये हो गया फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू चार्ज पर किलोमीटर, तो 250 रुपये ये हो गए और 5 रुपये ये हो गए, 255 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। ₹255 ही हैज़ टू पे इफ़ ही wants to go 25 किलोमीटर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट है नेक्स्ट पार्ट की, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? Fraction is a number or integer which have numerator as well as denominator। वही फ्रैक्शनल वैल्यू होती है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ये कह रहे एक फ्रैक्शन बन जाता है कितना? 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दूँ, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दूँ, तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए वो कंडीशन दे रहा, अगर 3 दोनों में ऐड कर दूँ तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन ही मान लेते हैं। फ्रैक्शन मान लिया मैंने x/y, x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। हियर यू कैन राइट आल्सो y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, देन आवर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे आप यहाँ पे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नाउ यू गेट 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, दैट इम्प्लाइज 11x प्लस 22 and 9y plus 18. 11x minus 9y is equal to -4, that is your first equation। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, 3 अगर दोनों के अंदर ऐड कर देंगे, अलग अलग भी दे सकता है, कोई ये कंपलसेशन नहीं है कि वो 3 दोनों में सेम ऐड करवाए। यूँ क्या दे, 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से, देन आवर फ्रैक्शन बिकम्स दिस एंड दिस। कुछ भी कंडीशन दे सकता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि वो आपको सेम ही देगा।
Now in next equation, if 3 is added to both x plus 3 and y plus 3, then your fraction becomes 5 by 6. Same on same cross multiplication. Now you get x plus 3 is equal to 5 y plus 3. We listen carefully, students. That is 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. And that is 6x minus 5y and minus 3. That is your second equation. Now you can solve this question either of the method you want, either that is elimination method, substitution method. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की एक मोस्ट कंडीशन होती है कि हम यहाँ पे जो है कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। जैसे अगर x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है तो मैं 11 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी कंप्लीट को, और 6 से इस इक्वेशन को कर दूँगी। सब्स्टिट्यूशन करना है तो यहाँ से x या y की किसी की एक की वैल्यू निकाल के कर देंगे। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हम छोटी टर्म देख रहे हैं, छोटी टर्म इसके अंदर है। तो ये हो जाएगा 55x माइनस 45y इक्वल टू माइनस that is 4 20. Now multiply this by 9. 54x minus 45y is equal to 27. Now on subtracting minus plus plus, क्योंकि ये सेम साइन के हो गए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी साइन चेंज होंगे और कैंसिल आउट होंगे। पीछे लिख दो अनसब्ट्रैक्टिंग, वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप बेटा इसको। Here you have x plus x is equal to 7. Then you get value of x is 7. Now put the value of x in this equation. 6 multiply 7 minus 5y is equal to minus 3. 42 minus 5y is equal to minus 3 minus 5y is equal to minus 45 and y is equal to 5 9s are 45. Y is equal to 9 and x is equal to 7. Now you can verify your question. Add in both 2 and 2, 9 plus 2, 9 by 11. You get your fraction as 9 by 11. That means your answer is correct. I hope all of you are understand. Only one part of this exercise is left. Now we are doing this part, last part, that is. Statement of this question is 5 years hence, after 5 years, hence means बाद में, the age of Jacob will be 3 times that of his son. जो जकोब हैं, जकोब मतलब फादर हैं, वो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना है। कब? 5 साल के बाद। जो जकोब है 3 गुना है 5 साल के बाद, मतलब 15, 15 और 45। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर 15 और 45 3 गुना हो गया तो 5 साल पहले उनकी एज हो गई 10 और 30। समझ आई बात? ऐसे कंडीशन दे रखी। तो हम क्या करेंगे, अगर फादर 3 गुना है तो हम बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ से। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ये तो होगी जकॉब की एज, इज इक्वल टू y प्लस 5। ये दोनों, ये पिताजी की एज है और ये बच्चे की एज है। पिताजी की एज बच्चे की एज के इक्वल कब होगी, जब हम बच्चे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है 15 45 के इक्वल कब होगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इक्वेशन होल्ड करवा सकते हैं, मतलब इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। इक्वलिटी के साइन पुट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन सेकेंड, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 7 गुना था। 5 साल पहले देखना यहाँ पे 5 और 5 साल पहले ये हो गया 25, 5 गुना हो गया, ये 7 गुना तो नहीं हुआ, मतलब हमने यहाँ पे कुछ अलग ले रखा है। ठीक है, वैसे हम समझने के लिए कर रहे थे, लेकिन ये हमारी कंडीशन सेकंड वाली होल्ड नहीं हो रही, इसका मतलब 15 और 45 तो है नहीं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट में हो गया, कर लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स बिफोर 5 ईयर्स जकॉब्स एज, जकॉब की एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, x माइनस 5 और बेटे की y माइनस, प्रेजेंट में से माइनस ही तो करेंगे अभी तो आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो फादर है वो 7 टाइम्स हो जाता है अपनी बेटी की एज का,
तो बेटे की एज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, और हियर यू हैव x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ऑन सब्ट्रैक्टिंग आप चलो दूसरे मेथड से कर लेते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 3y, ये सब्ट्रैक्ट ही कर दिया बेटा मैंने, और माइनस 30 और माइनस 10, तो यहाँ से ये हो गया, साइन चेंज कर दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस एक्स प्लस 3y दैट इज़ माइनस 40, कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, ये हो गया y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यहाँ पुट कर देंगे तो x की कितनी आ जाएगी 40, ये 40 ईयर्स के फादर की एज हो गई, और बेटे की एज जैकब की कितनी हो गई, जैकब के बच्चे की एज हो गई 10 ईयर्स और जैकब की एज हो गई 40। अब वेरीफाई करवा लेते हैं, 5 साल के बाद तो ये क्या हो गया, वही है 5 साल के बाद तो कितना हो गया, ये 15 और 45 हो गया 3 टाइम्स, और 5 साल पहले कितना हो गया, ये 5 का और ये 35 का हो गया 7 टाइम्स, यहाँ ये 40 आना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 5 ईयर्स एगो, 5 5 7 है तो 7 टाइम्स हो गया। दैट इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा, और आप सभी को ये क्वेश्चंस करके देखने हैं, और जो और वीडियोस हैं उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपके पास अपने आप वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।